क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीड कोड 2006 काउंट नंबर ऑफ पेयर्स विद एब्सोल्यूट डिफरेंस के। देखिए अगर ये मेरी एरे है एंड हमें के दिया हुआ है 1, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ पेयर्स निकालना है। कैसे पेयर्स? वो पेयर्स जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर होगा इस एरे में। जैसे कि 1,2 देखे यहाँ पे, है ना, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 है। फिर देखा मैंने 1,2 ये वाला, इनके बीच में भी डिफरेंस 1 है। देन देखिए ये 2 एंड ये 1, इनके बीच में भी 1 डिफरेंस है, एंड ये 2 एंड ये 1, इनके बीच में भी 1 डिफरेंस है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि 4 पेयर्स है हमारे यहाँ। ठीक है, सिमिलरली ये देखिएगा यहाँ पे इस बार डिफरेंस जो है वो 2 है। तो बारी बारी से देखते हैं, ये 3 एंड ये 1, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 2 है, एंड ये 3 एंड ये 5, यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है? 2 है। देन ये 2 एंड ये 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 है। देन अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, है ना, कोई फर्दर पेयर, तो इसलिए आंसर कितना है? 3 है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हमारी सिंपल है, 2 सिंपल लूप लगाएंगे एंड बारी बारी से चेक करते रहेंगे, राइट। ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। सिंपली 2 लूप लगाए हुए हैं हमने, है ना, एंड चेक कर रहे हैं बेसिकली हर पेयर को कि उनका डिफरेंस जो है वो के तो नहीं है। अगर के है तो रिजल्ट को हमने ऐड करा दिया एक, एंड देन फाइनली 2 लूप के बाद सारे नंबर्स देखकर, सारे पेयर्स देखकर हमने रिटर्न करा दिया है आरएस को। दैट्स इट। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर है जो कि हमें इम्प्रूव करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, है ना, तो हटाते हैं इन लूप्स को और कुछ नया सोचते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इस अप्रोच को। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं ये मेरी अरे है एंड ये के है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ 3 को देख रहा हूँ, या फिर मान लेते हैं मैं हूँ 5 पे, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, हम 5 माइनस 2 को ढूंढ लें, समझ रहे हैं, 5 माइनस 2 को ढूंढ लें कि क्या वो आ चुका है पहले। देखो आ चुका है, समझ रहे हैं। 5 जैसे मान लो मैं लूप चला रखा है मैंने सिंपली, और एक करके देख रहा हूँ मैं, और मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि नम्स ऑफ i माइनस के आ चुका है क्या। अगर आ चुका है तो हमने वो ऐड कर दिया है अपने आंसर में, अपने आरएस में। समझ रहे हैं बात को। एग्जांपल ले लीजिए 32154 एंड k इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूँ एलिमेंट्स को, ठीक है, मैंने 3 देख लिया और मैंने अपने पास रख लिया वो, ठीक है, कि मैंने देख लिया है वो। कितनी बार देख लिया? 1 बार देख लिया। फिर मैंने 2 देखा, 2 भी रख लिया है मैंने एक बार, है ना, अपनी जेब में रख लिया है। अच्छा, फिर मैंने क्या देखा? 1 देखा, 1 भी रख लिया है ना, उसका काउंट भी रख लिया कि मैंने वो 1 बार देख लिया है। लेकिन देखिएगा जब मैं 1 को देख रहा हूँ तो कुछ चीजें हमने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? देखिएगा 1 मैंने देखा तो 1 का कोई पेयर रहा होगा जो कि हमने मिस कर दिया है। कैसे? देखिए, क्या 3 माइनस 1 2 के बराबर नहीं है? हाँ है, देख रहे हो, मिस कर दिया हमने। अच्छा, तो देखो जब मैं अपनी जेब में रख रहा हूँ कोई भी एलिमेंट, तो मैं कुछ चीज चेक कर लूंगा, ठीक है ना, कि क्या 1+2 ऑलरेडी तो नहीं है मेरे जेब में या फिर हैश मैप में। ठीक है, 1+2 ऑलरेडी तो नहीं है, यानी कि 1 प्लस के ऑलरेडी तो नहीं है ना। दूसरे शब्दों में बोलूँ ये क्या है? नम्स ऑफ i, कि सर नम्स ऑफ i प्लस के है तो नहीं ऑलरेडी मैप में। देख रहे हो यहाँ पे है 1+2 3 मैप में है ऑलरेडी, है ना। 1 प्लस के इज इक्वल टू 3, 1+2 इज इक्वल टू 3। और देखो 1 अगर मैं इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। समझ रहे हो, हमें एब्सोल्यूट चाहिए, हमें एब्सोल्यूट से मतलब है, राइट। वैसे भी देखो इक्वली है ये तो, है ना, -2 कहने का मतलब है नम्स ऑफ 0 माइनस नम्स ऑफ 0 1 2 2 इज इक्वल टू के ढूंढना था हम, लेकिन हमने क्या ढूंढ लिया है? हमने ढूंढ लिया है नम्स ऑफ 0, इसको उधर ले गए बस हम, इज इक्वल टू के प्लस नम्स ऑफ 2। समझ रहे बात को? ठीक है, तो ये समझ में आ गया है कि हाँ भाई मैप में डालने से पहले हम ये चेक कर लें कि क्या नम्स ऑफ i प्लस के ऑलरेडी है मैप में। ठीक है, अगर है तो कितनी बार है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 बार होता 3 3, तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें हम 2 ऐड कराते हैं। सही बात है, क्योंकि 2 पेयर होंगे, ये वाला 3 1, ये वाला 3 1, राइट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं हूँ 5 पर, ठीक है, अब 5 पे हूँ, तो 5 + 2 चेक करूंगा कि क्या मैप में है। नहीं है ऑलरेडी, 7 मैप में नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या 5 किसी के साथ पेयर बना रहा है? हाँ है ना, ये रहा। अगर 2 3 है यहाँ तो 2 पेयर बन रहे हैं, तो वो कैसे चेक होंगे सर? वो ऐसे चेक होंगे नम्स ऑफ i माइनस के अगर मैप में है तो भी हमें वो रिजल्ट में ऐड कराना है, राइट। समझ रहे बात को? तो किसी भी नंबर को इंसर्ट कराने से पहले, यानी कि जब भी हम देखेंगे किसी नंबर को, तो हम 2 चीजें चेक करेंगे, क्या नम्स ऑफ i प्लस के मैप में है एंड क्या नम्स ऑफ i माइनस के मैप में है। अगर है तो कितनी बार है, जितनी बार भी होगा उसे हम अपने रिजल्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो
कोड तो इसका क्या ही लिखना, जो मैंने लास्ट सबमिट किया था उसी को एक बार दिखा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पेस्ट कर देता है। देखो रिजल्ट लिया एक स्टार्टिंग में और उसको रिटर्न करा दिया सुंदर बना के, ठीक है। एक मैप ले लिया, हैश मैप, एक लूप लगा दिया, 3 ही स्टेटमेंट है, दैट्स इट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वही कह रहा है सर कि क्या नम्स ऑफ आई प्लस के एग्जिस्ट तो नहीं करता है, अगर कर रहा है तो रिजल्ट में ऐड कर दीजिए, है ना, उसका काउंट। अगर नहीं कर रहा है तो 0 रिटर्न कर दीजिए। यहाँ से जावा में क्या है, एक मेथड है मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, यानी कि अगर है वो तो एग्जैक्टली वही वैल्यू ले आइए, नहीं है तो 0 रिटर्न कर दीजिए। सही बात है, चाहिए नहीं तो अगर आप गेट ही करेंगे तो एरर आ जाएगी कि ये मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको एक इफ चेक नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि कंटेन्स करके क्या नम्स ऑफ आई प्लस के एग्जिस्ट करता है, वो चेक यहाँ पे आप अवॉइड कर पा रहे हैं यूजिंग गेट और डिफॉल्ट, ठीक है सर। फिर आपने चेक कर लिया नम्स ऑफ आई माइनस के लिए, और अगर है तो उसका काउंट कितना है वो रिजल्ट में ऐड करा दिया, ठीक है। देन आपने क्या किया है, नम्स ऑफ आई को अपनी जेब में रख लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, जेब में रखा तो है, मैप में रखा तो है आपने, लेकिन पहले आपने देख लिया कि क्या वो पहले से तो नहीं है मैप में। अगर पहले से है तो कितनी बार है ना। ऑब्वियसली अगर पहले से मैप में कुछ पड़ा हुआ है तो उसको आप इंक्रीमेंट कराएंगे, है ना। तो वही पुरानी वैल्यू +1। अगर पुरानी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब पहली बार देख रहे हैं आप मैप में, तो ये 0 रिटर्न करेगा। देन ऑब्वियसली इस पूरे कथा का आंसर 1 होगा, यानी कि आप पहली बार देख रहे हैं तो उसका काउंट 1 रखेंगे। लेकिन अगर आपको मिल जाता है वो, तो यहाँ से मान लीजिए एक बार ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो 1 + 1 2 हुआ, राइट, दैट्स इट। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है एंड स्पेस भी बिग ऑफ n है। अब देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हैश मैप लिया है, हम इसको काउंट एरे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नम्स आई की जो रेंज है वो 1 से लेकर 100 तक है, यानी कि जो नंबर्स आएंगे वो 1 से लेकर 100 तक ही आएंगे। तो हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, इसको हटाते हैं। मैप की जगह हम एक काउंट एरे ले लेंगे, CA इज इक्वल टू न्यू इंट, कितनी लेंथ की, इसने बोला है 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, काउंट एरे में क्या होता है, काउंट एरे में जो इंडेक्स होंगे वो डिनोट करेंगे इन नंबर्स को, राइट, इन नंबर्स को, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। यानी कि हमें जो लेंथ लेनी पड़ेगी वो 101 की लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 101 का मतलब है कि 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। 0 तो यहाँ पे आएगा नहीं, हमें चाहिए 1 से लेकर 100 तक, राइट। अगर 100 लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 99 तक आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस हो जाएगी, 100, तो हमने 101 लिया। इस काउंट एरे को फिल कर देंगे फॉर इंट आई नम्स में, है ना, CA, एंड नंबर जो होगा उसको इंडेक्स मानेंगे एंड प्लस प्लस कर देंगे। समझ रहे बात को। काउंट एरे जो है अब फिल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो, जैसे कि ये देखेगा एंड हमारे पास क्या है 100 लेंथ की एरे, तो हर जगह 0 0 0 पड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि देखेगा मैं यहाँ पे स्टार्टिंग डाल रहा हूँ, है ना, यहाँ पे इंडेक्स लिख दे रहा हूँ मैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 3, एक और 3 ऐड कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलिए मैंने 3 देखा, 1 डाल दिया, यहाँ पे 3 देखा, उसको प्लस प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। देन 2 देखा, यहाँ 1 डाल दिया, 1 देखा 1 डाल दिया, 5 देखा 1 डाल दिया, 4 देखा 1 डाल दिया, ठीक है। समझ रहे बात को। ये एरे है CA ऑफ 5 प्लस प्लस लिखा हुआ है मैंने बेसिकली, ठीक है। CA ऑफ 5 प्लस प्लस, ठीक है। 3 आया, CA ऑफ 3 प्लस प्लस, CA ऑफ 3 प्लस प्लस, 2 बार होगा क्योंकि हमने 2 बार 3 देखा है। अब इस काउंट एरे में हमने लूप चला दिया, ठीक है। 0 चला दिया, 1 चला दिया, एक ही बात है ना, क्योंकि 0 पे कुछ नहीं होगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, जो इंडेक्स है ना वो नंबर है हमारे केस में, राइट। तो बेसिकली मैं क्या देखूंगा कि क्या इस इंडेक्स पे जो रखा हुआ है, ठीक है, और इससे के आगे इंडेक्स पे जो रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 है, तो k इज इक्वल टू 2 यानी कि यहाँ पे, है ना, राइट, यहाँ पे और इधर क्या रखा हुआ है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमिटेशन चाहिए। समझ रहे बात को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होता 2 1 यहाँ पे होते, 2 3 यहाँ पे होते, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाता, राइट। तो बताइए 3 और 1 को लेकर कितने पेयर बनेंगे, 3 1 3 1 3 1 3 1। एंड अगर मान लीजिए 1 और 1 होता, यानी कि यहाँ पे 3 होता, तो कितने बनते हैं, 3 1 3 1। देख रहे हो, बेसिकली कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन। इसमें से एक चुना, बचपन में करते थे ना 12th क्लास में, इसमें से एक चुना 2C1, कितने तरीके से चुन सकते हैं, 2 तरीके से। इनटू इसमें से एक चुना, कितने तरह से चुन सकते हैं, 3 तरह से, इनमें से कोई सा भी, ठीक है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बनाइए सर, 2 3 6, ठीक है। ये कहानी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सर नम्स आई इंटू नम्स आई प्लस के, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, क्योंकि 100 प्लस के आ जाएगा यहाँ पे ना, 100 प्लस के, नम्स ऑफ 100 प्लस के, जो कि गलत हो जाएगा। तो जो लूप है ना वो चलाइए 101 माइनस के तक, ठीक है। बस इतना ही करना है, रन करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया है, नम्स ऑफ आई नहीं, CA ऑफ आई, करिए रन, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस भी, स्पेस तो कांस्टेंट है सर, स्पेस तो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 101 साइज की हमारी एरे होगी जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। बिग ऑफ 1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी है,
एंड अगर हैश मैप की भी बात करें तो उसमें भी बिग ऑफ 1 ही स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी, राइट, क्योंकि हैश मैप भी हमारा लिमिटेड साइज का ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स ही हैं, लेकिन वहाँ पे ओवरहेड हो जाएगा हैशिंग का। यहाँ पे ये फास्ट है, आप देखेंगे सबमिट करेंगे दोनों को तो आपको पता भी चल जाएगा। वहाँ पे हैश मैप के ऑपरेशंस का थोड़ा टाइम लगता है। चलिए वीडियो समाप्त।